ये है दिल्ली, और अगर आपको यहाँ पीनी है तो आपको 25 साल का होने की जरूरत है। पर ये है दिल्ली के पड़ोसी स्टेट्स, यहाँ अगर आपको पीनी है तो आपको सिर्फ 21 साल की होने की जरूरत है। ये भेदभाव क्यों, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में हर महीने 40.5 लाख लोग दारू पीते हैं और इन 40.5 लाख लोगों में से 80% पब गोअर्स अंडर एज है, मतलब 25 साल से नीचे है। यही 89% लोग 21 साल से पहले ही अपनी फर्स्ट ड्रिंक ले लेते हैं दिल्ली में। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में बहुत लोग पी रहे हैं और अंडर एज तो खासकर। पर इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये है कैमिनो, यानी सड़क, यानी रोड्स। इन रोड्स पे 81% दिल्ली के लोग दारू पी के गाड़ी चला चुके हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हिसाब से दिल्ली में हर साल अल्कोहल पी के गाड़ी चलाने से 14,000 एक्सीडेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली जब तक आपके पास ये ना हो तब तक दारू पी के गाड़ी चलाना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है। ये है क्या? ये है मानसिक परिपक्वता, यानी मेंटल मैच्योरिटी। साइंस ये कहती है कि दारू पी के किसी भी एडोलसेंट के ब्रेन में अबनॉर्मैलिटीज आ सकती हैं। साइंस के मुताबिक 25 इज द बेस्ट एज फॉर ड्रिंकिंग योर फर्स्ट ड्रिंक। पर मैंने आपसे एक झूठ बोला था, और वो झूठ था। दिल्ली की लीगल ड्रिंकिंग एज 25 है। हाँ, दिल्ली की लीगल एज 2021 तक 25 थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली की सरकार ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने इसे 21 कर दिया। क्या दिल्ली की सरकार को आपकी चिंता नहीं है? अगर साइंस कहती है कि 25 है लीगल ड्रिंकिंग एज, तो दिल्ली की सरकार ने 21 क्यों कर दी लीगल ड्रिंकिंग एज? और तो और इंडिया, जहां शादी करने की हर स्टेट में एज सेम है, वोटिंग की सेम है, ड्राइवर्स लाइसेंस की सेम है, वहां दारू पीने की सेम एज क्यों नहीं है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की एंट्री 8 के हिसाब से कोई भी स्टेट अपने मुताबिक लॉज रेगुलेट कर सकता है व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल। पर जब ये लॉज, ये सड़क और ये अल्कोहल एक साथ मिक्स हो जाती है, तब आपकी जान भी जा सकती है। ये जानने के लिए हमें अमेरिका जाना पड़ेगा, जहां पर 1984 तक अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लीगल ड्रिंकिंग एजेस थी। इससे दिक्कत ये थी कि जिन स्टेट्स में लीगल ड्रिंकिंग एज सेम नहीं थी, टीनेजर्स उसके बगल वाले स्टेट में जाते थे और वहां से अल्कोहल ले आते थे। अब इससे रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़का जिसका नाम तुषार है, वो 22 साल का है और वो और उसके दोस्त दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली में लीगल ड्रिंकिंग एज 25 है, अभी 21 है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए 25 ले लेता है। वो लोग गुड़गांव हरियाणा जाते हैं दारू उठाने के लिए, जहां पे लीगल ड्रिंकिंग एज 21 है। अब मान लो वो लोग गाड़ी से गए, अब कहीं पे भी दिल्ली से अराउंड 35 मिनट से कम का रास्ता नहीं है गुड़गांव का। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि लौटते वक्त उन्होंने दारू पी लिया और वो गाड़ी ठोक दी। यही प्रॉब्लम अमेरिका फेस करी थी, जिसकी वजह से उन्हें लीगल ड्रिंकिंग एज सेम करनी पड़ी सारे स्टेट्स की। लॉजिकली हरियाणा, यूपी, दिल्ली, अब इन तीनों स्टेट्स की लीगल ड्रिंकिंग एज सेम है, विच इज 21। अब मैंने आपका एक क्वेश्चन इग्नोर कर दिया, वो था कि 25 क्यों नहीं है लीगल एज? साइंस तो ये कहती है कि 25 होनी चाहिए, फिर इन नेताओं ने 21 क्यों कर दी है लीगल ड्रिंकिंग एज? और वो इसलिए क्योंकि कोई भी सरकार इस चीज के बिना नहीं चल सकती। और ये चीज है क्या भाई? अगर आपको अपने दिमाग के सीक्रेट्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखो। तन्मय भट्ट के करियर के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखो। समय रैना के करियर के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखो। और मोदी जी इतने पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो देखो। इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाय। दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने 2024-25 के पहले 3 क्वार्टर से, यहाँ क्वार्टर्स से मेरा मतलब फाइनेंशियल क्वार्टर है, दिल्ली सरकार ने 6061 करोड़ रुपीस कमाए, जो पिछली साल में सिर्फ 5361 करोड़ थे। 700 करोड़ का इंक्रीज। और ये इंक्रीज और बढ़ जाएगा जब रेस्टोरेंट्स, बार्स, पब्स पे 25 से नीचे के लोग ड्रिंक। एक असेसमेंट में ये वैल्यू 600 से 900 करोड़ ज्यादा बढ़ाई जा रही है पिछले साल के मुकाबले। 600 करोड़ में 274 फरारीज खरीदी जा सकती है और 900 करोड़ में दिल्ली ही नहीं, दिल्ली जैसी 13 और सिटीज को एक दिन के लिए खाना खिलाया जा सकता है। तो जिस चीज के बिना कोई सरकार नहीं चल सकती वो है ये पैसे। अब इन पैसों के बारे में एक और चीज है कि ये सड़कों के डेवलपमेंट और देश के डेवलपमेंट से ज्यादा पार्टी फंड्स में जाते हैं। पर इस दिक्कत को अब पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉन्कर कर लिया है। अब सारे पॉलिटिशियंस पॉडकास्ट पे जाते हैं। पॉडकास्ट पे जाना पॉलिटिशियंस को एक हैवी पॉलिटिकल मशीनरी दे रहा है, मतलब उनके पीआर को बूस्ट कर दे रहा है। हर पॉलिटिशियन आजकल पॉडकास्ट पे आना चाह रहा है और इसका रीजन सिर्फ पीआर नहीं है, इसका एक और रीजन है। वो रीजन क्या है? ये वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा।